11वें गुणस्थान का ज्ञान नहीं, 11वें गुणस्थान की तुलना के साथ नहीं, 12वें गुणस्थान में अनेक मुनिराज हैं। उनके ज्ञान में, दर्शन में कैसा कैसा अंतर हम देख सकते हैं। बोलो, जो जैसा समझ में आता है ऐसा बोलना। थोड़ी गलती होगी तो हो जाएगी, उसमें क्या है। ज्ञान में ऐसा अंतर हो सकता है कि किसी मुनिराज को मति और श्रुत ज्ञान ही सिर्फ हो सकते हैं, किन्हीं मुनिराजों को 4 ज्ञान भी हो सकते हैं, मति श्रुत अवधि मनाप्रदाय ज्ञान। किन्हीं मुनिराजों को 3 ज्ञान भी हो सकते हैं। इस अपेक्षा से अंतर देख सकते हैं। बहुत अच्छा बताया, वास्तविक बताया। किसी सामान्य मुनिराजों को मात्र 2 ज्ञान हो सकते हैं। शिवभूति मुनिराज जैसे मात्र 2 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। किसी को मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, 3 ज्ञान, अथवा मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान नहीं, मनोरप ज्ञान, अथवा किसी को मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोरप ज्ञान, 4 ज्ञान भी हो सकते हैं। ऐसा ज्ञान की अपेक्षा से ये भेद भी हमें समझ में आता है। अब थोड़ा सोचना, सोच करके उत्तर देने का प्रयास करना। सुख की अपेक्षा से 12वें गुणस्थान में ही कुछ अंतर मिल सकता है या नहीं मिल सकता। 12वें गुणस्थान ही अनेक मुनिराज का 12वां गुणस्थान है। उनमें सुख की अपेक्षा कुछ अंतर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? पूर्ण वैरागी है, इसलिए उनको पूर्ण सुख है। पहले समय से ही 12वें गुणस्थान के पहले समय से 12वें गुणस्थान के अंतिम समय तक प्रत्येक मुनिराज को पूर्ण 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 सुख है। सुख में किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। ज्ञान में अंतर है, दर्शन में अंतर है, वीर्यांतराय में, वीर्यांतराय के शिवम में भी अंतर हो सकता है। सुख में बिल्कुल अंतर नहीं हो सकता। 11वें 12वें के सुख में भी कुछ अंतर नहीं हो सकता। और 12वें गुणस्थान में जो ज्ञानावरणादि का क्षय अथवा निर्जरा होती रहेगी, निर्जरा कहो अथवा क्षय कहो, दोनों का अर्थ एक ही है। निर्जरा कहो, कर्मों की, ज्ञानावरणादि घाती कर्मों की निर्जरा हो रही है, क्षय हो रहा है, दोनों में अंतर नहीं है। अब हम ये देखेंगे काल की अपेक्षा से भी कुछ अंतर नहीं है। अब अंतर न होने की बात समझना। सुख में, मोह परिणामों में अंतर न होने की बात कहाँ से चालू हो गई है? सुख में, धर्म में, मोक्ष मार्ग में परस्पर अंतर न होने की बात कहाँ से चालू हो गई है? कहाँ से चालू हो गई है? शिवम बोलो। बहुत बढ़िया। 9वें अनिवृत्तिकरण गुणस्थान से धर्म में, मोक्ष मार्ग में, सुख में अंतर न होने की बात है। बिल्कुल ही अंतर नहीं। बड़े आदमी जो होते हैं उनमें अंतर न होने की बात होती है। और बड़े आदमी कभी दूसरों के कारण से दूसरों को हीन बता करके अपने को बड़ा नहीं मनवाते। वे स्वयं अपने कारण से बड़े होते हैं। और ये तो अलौकिक धर्म है। इस अलौकिक गुणस्थान में सब समान 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 समानता की बात चल रही है। अब फिर से एक बार आप गुणस्थान की परिभाषा बोलेंगे। बोलो। अब
यहाँ जो वीतराग परिणाम है, 12वें में वीतराग परिणाम, 13वें में वीतराग परिणाम, 14वें अवस्था में वीतराग परिणाम, अशुद्ध अवस्था में वीतराग परिणाम, इस वीतराग परिणाम में कुछ बदल होगा या वैसा का वैसा ही रहेगा? फिर से 12वें स्थान में वीतराग परिणाम अथवा 11वें स्थान भी ले लो, 11वें स्थान का वीतराग परिणाम, 12वें स्थान का वीतराग परिणाम, 13वें स्थान का वीतराग परिणाम, 14वें का अशुद्धावस्था का वीतराग परिणाम, इन वीतराग परिणामों में कुछ अंतर होगा या सब समान 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 ही होगा? समान 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 ही होगा। वीतरागता में पूर्ण समानता। अब 12वें स्थान के अंत समय में 12वें स्थान का व्यय होगा, उसी समय 13वें स्थान का उत्पाद होगा। तो 12वें स्थान का व्यय होते ही 13वें स्थान का उत्पाद होता है, और उत्पाद होते ही 13वें स्थान का पूर्ण सुख, अनंत सुख होता है। पूर्ण सुख, अनंत सुख होता है। ऐसा क्यों हो गया? यानी अनंत सुख होने में 12वें स्थान में पूर्ण सुख है और 13वें स्थान में अनंत सुख हो गया। उस अनंत सुख होने में क्या क्या कारण है? जो बताना चाहेगा मैं उससे ही पूछूंगा। फिर से पूछता हूँ, 12वें स्थान में पूर्ण सुख है, 13वें स्थान में अनंत सुख हो गया है। अनंत सुख के साथ अनंत सुख में क्या क्या निमित्तपना है? अनंत सुख में निमित्तपना क्या क्या है? किन किन निमित्तों के कारण से 13वें स्थान में अनंत सुख हो गया है? निमित्त को हमें जानना है। 13वें स्थान में जो सुख अनंत हो गया, वीर्य अनंत हो गया, दर्शन अनंत हो गया, उसमें निमित्त कौन कौन है? उपादान की अपेक्षा से स्वयं में परिणत हो गए, निमित्त की अपेक्षा से क्या क्या है? बोलो रमन। चार घातीय कर्म, चार घातीय कर्मों का नाश तो 12वें में हुआ ही नहीं। 12वें में, 13वें में सही, लेकिन 12वें के अंत समय में ले लो, माइक ले लो ना। 12वें के अंतिम समय में कितने घातीय कर्मों का नाश हो गया? आपने बताया था कि जैसे 12वें का अंतिम समय और 13वें का पहला समय दोनों एक ही हैं, तो उसमें जो 12वें के अंतिम समय में 4 घातीय कर्मों का नाश, 3। सिद्धार्थ क्यों आकुलता करते हो? उनको बताने दो, बताने कुछ आवश्यकता नहीं, बोलो। तो उसमें 4 घातीय कर्मों के नाश हो गया ना। 12वें स्थान के अंतिम समय में 4 घातीय कर्मों का नाश हो गया। 12वें स्थान का नाम क्या है? सहयोग के लिए, सहयोग। 12वें स्थान का क्षीण मोह, क्षीण मोह, क्षीण मोह पहले समय से है, तो 12वें स्थान में कितने कर्मों का नाश हो गया? अब दूसरा प्रश्न, 3 हो गए। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय 3 का नाश हो गया है, 4 का नाश नहीं हुआ। 4 का नाश नहीं हुआ, 1 का नाश तो पहले से है। जो पहले से नाश है उसका नाम हम क्यों लेंगे? उसका नाम नहीं लेंगे। 3 का नाश हो गया, 1 निमित्त हो गया। अन्य क्या निमित्त हो गया जिस कारण से सुख में अनंतपन आ गया? अन्य क्या निमित्त हो गया? एक तो 3 घातीय कर्म का नाश हो गया, 1 निमित्त ही हो गया। और क्या निमित्त हो गया? बोलो। हाँ, संपूर्ण कषायों का क्षय तो 10वें स्थान के अंतिम समय में अथवा 12वें स्थान के पहले समय में हो गया। संपूर्ण कषायों का क्षय तो
12वें के प्रथम समय में अथवा 10वें अनुष्ठान के अंतिम समय में हो गया। केवल ज्ञान हो गया। अनंत सुख में कारण ये है। बैठिए, आप थोड़ा व्यवस्थित समझने का प्रयास करोगे तो विषय अच्छा समझ में आएगा। यानी क्या है, 12वें अनुष्ठान में सुख पूर्ण होने के बाद भी अनंत क्यों नहीं होता? एक तो 3 घाती कर्मों का वहाँ सद्भाव है, इसलिए भी अनंतपना नहीं है। और दूसरा, सुख को जानने वाला ज्ञान भी अनंत हो तो ही सुख अनंत होता है। फिर से समझना, यानी ज्ञान के अनुसार यहाँ सुख की बात है। ज्ञान में अनंतता नहीं है तो सुख में भी अनंतपना नहीं आता। फिर से बोलता हूँ तीसरी बार, ज्ञान में जब तक अनंतपना नहीं आता तब तक सुख में भी अनंतपना नहीं आता। क्योंकि 12वें अनुष्ठान में ज्ञान में क्षौक्ष में ज्ञान है, चारों ज्ञान होने पर भी अधूरा ज्ञान है। मुझे बता दो, मति ज्ञान, सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपय ज्ञान, इन 4 ज्ञानों में ऐसी ताकत है क्या दुनिया के इच्छावत पदार्थों को जानने की? बिल्कुल ताकत नहीं है। अर्थात उस ज्ञान में अनंतपना नहीं है। मति ज्ञान, सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपय ज्ञान, चारों ज्ञानों में अनंतपना नहीं है। वो अनंतपना केवल ज्ञान में है। और केवल ज्ञान में जो अनंतपना है, उस अनंतपना के कारण सुख में भी अनंतपना आता है। फिर से स्वामी जी अपने प्रवचन में एक बात का बार बार उल्लेख करते हैं, एक गुण का रूप दूसरे गुण में होता है। ज्ञान में अनंतपना आ गया तो सुख में भी अनंतपना आता है। अस्तित्व गुण एक सामान्य गुण है। उस सामान्य गुण का रूप अन्य भी सभी गुणों में है। इसी कारण से प्रत्येक गुण का अस्तित्व अपने कारण से स्वयमेव है। देखो, थोड़ा अपनी बुद्धि को सूक्ष्म बनाने का प्रयास करना। किताब में लिखा हुआ जानकर समझना, हम बोलेंगे उसे जानकर समझना, और अपने तर्क बुद्धि से जानना, इसमें अंतर है। मैं आप तर्क बुद्धि से जानोगे तो विद्वान बनोगे, और सुनकर जानोगे तो जितना सुनने को मिला उतना ही ज्ञान होगा। पंडित फूलचंद जी बहुत बढ़िया रीति से बात करते थे। जिनको विद्वान बनना है, समाज में विशिष्ट आदमी बनना है, उनको 2 बातें चाहिए। एक तो परिभाषा याद चाहिए, दूसरा विषय मनन चिंतन चाहिए। अपना मनन चिंतन चाहिए। मात्र दूसरे का सुनकर अधिक मिलता, जरूर कुछ न कुछ नया मिलता है, लेकिन मनन चिंतन से और परिभाषा याद होने से जो माल मिलता है वो अलग जाति का होता है। और मैं बीच में ही थोड़ा विषयांतर करके बोलना चाहता हूँ। अभी आप 18 तारीख को जाने वाले हो, तो उसके पहले कंठपाठ में नया विषय सुनाने वाले कौन कौन है? जाने के पहले नया नया विषय सुनाने वाले कौन कौन है? देखो, यूँ ही हाथ खड़ा नहीं करना। वास्तव के सुनाने वाले हो तो हाथ उठाना, नहीं तो मेरा कुछ आग्रह नहीं। ठीक है, अच्छी बात। मैं ये बोल रहा था, थोड़ा अंदर से उत्साह चाहिए, करने का परिणाम चाहिए। और ये लाभ जो है ना, सर्वथा आपको होगा। ये लाभ संस्था को नहीं, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं। मेरा तो काम बढ़ता है,
एक तो पैसे की व्यवस्था करो, सुनो, फिर पारितोषिक दे दो, किसी को न मिला हो तो फिर से दे दो। नहीं, कहाँ में बढ़ता है मुझे तो, लेकिन आपको तो दो लाभ, ज्ञान भी होता है और लाभ भी मिलता है, आर्थिक लाभ भी मिलता है। ऐसा है, मजाक नहीं करना मयूर, मजाक नहीं करना, गंभीरता से सुनना। ये आपकी मजाक करने की पद्धति आपको बहुत खा जाएगी, अभी भी आपको खा रही है, लेकिन आपको पता नहीं चलता मेरे जीवन का क्या हो रहा है। मजाक की प्रवृत्ति से जीवन मजाक में बन जाएगा, कुछ अर्थ नहीं रहेगा। आप इतनी कृपा करो, अधिक कुछ नहीं करना आता हो तो मजाक करना छोड़ दो, तुम्हारे जीवन के लिए लाभदायक होगा। और यदि नहीं करोगे तो कौन किसको समझा सकता है। हमें समझते ही नहीं है, हमारे समझाने से आप समझोगे, तथापि हमारे क्लास दृष्टि होता है। मेरी मति भी भ्रमित होती है आपकी प्रवृत्ति से, इसलिए आपको मैं बार बार निवेदन करता हूँ। हाँ भाई, हमें देख रहे हैं कि ज्ञान में अनंतपना आते ही वीर्य में अनंतपना आता है, भोग में अनंतपना आता है, सुख में अनंतपना आता है। एक गुण का रूप अन्य सभी गुणों में ऑटोमेटिक ही होता है। इस बोलो, मैंने कब कहा कि दोनों एक है? ऐसा मैंने कहा ही नहीं, मैंने कहा नहीं ना। यदि मैंने कहा होता तो बात अलग है। मेरी बात पहले सुनो ना, मैं सुना रहा हूँ, पहले सुनो। मैं ये सुना रहा हूँ, एक गुण का रूप अन्य गुण में होता है। ज्ञान गुण सुख गुण का काम नहीं करता, सुख गुण ज्ञान गुण का काम नहीं करता। प्रत्येक गुण अपना अपना काम करता है। अपना अपना काम करते हुए भी एक गुण का रूप अन्य गुण में होता है। ज्ञान में अनंतता आते ही सुख में अनंतता आती है। ज्ञान गुण सुख गुण में अनंतपना लाता है, ऐसा नहीं है। एक गुण में अनंतपना आने पर स्वयं निमित्त निमित्त संबंध ऐसा है कि अन्य अनंत गुणों में अनंतपना आता है। यह मैं बोल रहा हूँ, इसमें आपको क्या बाधा है? समझ में आ गई ना बात? इसलिए थोड़ा धीरज रखना। कुछ विद्यार्थियों को इतना उतावलापना होता है, मुझे मालूम नहीं है कि मैंने क्या लिखा है। अनेक वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, मुझे मालूम है ज्ञान गुण के कारण से सुख गुण में अनंतता आती है। ये निमित्त का कथन है, निमित्त से काम होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्ञान जानने का काम करता है, सुख आनंद देने का काम करता है। एक द्रव्य में अनंत गुण होते हैं, अनंत गुणों का अपना अपना काम होता है। ये तो अगुर लघुत्व गुण के आधार से भी आप जान सकते हो। हाँ भाई, अभी जो विषय हो गया उसके माध्यम से जितना विषय हो गया, जितना मैंने कहा, उसके माध्यम से कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। अपने पास अभी 10 मिनट का समय है, नहीं तो मैं आगे का विषय चलाऊंगा। 12वें गुणस्थान का ही। आगे का विषय चलाना सुलभ है। सुनो, आप किताब बंद रहने दो, कुछ आवश्यकता नहीं अभी किताब की खोलने, कुछ आवश्यकता नहीं, बंद करो। पहले मुझे समझा दो, बिल्कुल निश्चिंतता से जो कहेगा उससे मैं सुनूंगा। 12वें गुणस्थान का काल कितना है? 12वें गुणस्थान का काल कितना है? सभी नहीं बता सकते, सभी नहीं बता सकते। प्रशांत बोलो। अंतर्मूर्त तो सामान्य कथन हो गया, यह विशेष कथन बताया है, कल बताया था। हाँ, 4 क्षुद्र भव बेटी, 4 क्षुद्र भव
12वें गुणस्थान का काल है। अब बहुत सुलभ प्रश्न है। 12वें गुणस्थान से मुनिराज सर्वोत्तम अंतरात्मा यदि गमन करेंगे तो कौन से गुणस्थान में गमन करेंगे? बोलो मखदूम। 13वें गुणस्थान में ही गमन करेंगे। और आगमन होगा तो कहाँ से होगा? फिर से तो भी उसमें भेद करके बता दो। क्षपक सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान से ही आगमन होगा, अन्य कहीं से आगमन होने की बात नहीं है। अब 12वें गुणस्थान के काल में कुछ हीनादिक है, जघन्य उत्कृष्ट काल है या काल नहीं है? जघन्य उत्कृष्ट काल नहीं है। और गमन के संबंध में भी एक ही मार्ग है 12वें से 13वें में, अन्य कहीं जाने की बात नहीं है। आगमन में भी मात्र 10वें में ही आने की बात है, अन्य कुछ बात नहीं। एक नया विषय समझो भाई। अब कल आपको पूरा पढ़ के आना है। एक नया विषय इसमें आया है, जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनके ज्ञान में आया होगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हो उनको भी समझ में आवे, इसलिए बोलता हूँ। 12वें गुणस्थान के पहले समय से ही एक नया काम चालू होता है। नया काम चालू होता है। कौन बताएंगे? 12वें गुणस्थान के पहले समय से नया काम क्या चालू होता है? 1 2 3 तीन ही लोग बताएंगे, अन्य कोई बता नहीं पाएगा। 4 नया काम चालू होता है। यानी 4 लोगों ने बराबर पढ़ा है, अन्य लोगों ने नहीं पढ़ा, ऐसा अर्थ हो गया। बोलो सिद्धार्थ, बोलो क्या नया काम चालू होता है? बैठिए बराबर। 12वें गुणस्थान के पहले समय से ही समझना, 12वें गुणस्थान के पहले समय से ही प्रति समय अनंत बादर निगोदिया जीव मरते रहते हैं, उनके शरीर से निकल जाते हैं। हर समय में अनंत बादर जीव निकलते जाते हैं, मरते जाते हैं। लेकिन उनका मरना उन मुनि महाराज के कारण से नहीं। किताब में मत देखना, कभी नहीं देखना। 12वें गुणस्थान के पहले समय से हर समय में अनंत बादल निगोदिया हर समय में मरते जाते हैं, निकलते जाते हैं। और 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में बोलो अथवा 13वें गुणस्थान के पहले समय में कहो, उनका शरीर परम औदारिक हो जाता है, परम औदारिक हो जाता है। यहाँ धौला में यहाँ तो प्रश्न किया, हर समय में अनंत जीवों के मरण में निमित्त होने वाले मुनिराज अहिंसा महावृत्ति कैसे? उसका उत्तर दिया वीरसेन आचार्य ने। वे बादल निगोदिया जीव अपने आयु के क्षय के कारण से मरते हैं। उनके मरण में मुनिराजों का निमित्तपना यत् किंचित भी नहीं होता। मरते तो मुनिराज के शरीर में बादल निगोदिया जीव, लेकिन उनके मरण में मुनिराजों का निमित्तपना बिल्कुल भी नहीं है, ऑटोमेटिक ही होता है। अब हमारे आपके शरीर में भी बादल निगोदिया जीव तो है ही, वे भी हर समय में मरते हैं, जन्मते हैं। उनमें भी हम कुछ स्वतंत्र कारण नहीं है, अपने अपने आयु के कारण से जन्मते हैं, अपने अपने आयु के पूर्ण होने के कारण से मरते हैं। उनकी विशेषता यह है, अपने में तो जन्मते भी है, मरते भी है। और 12वें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों के जीवन में शरीर में से मात्र मरते जाते हैं, नया उत्पन्न नहीं होता। ये स्वयं में भी काम होता है। 12वें गुणस्थान में परम औदारिक शरीर का निर्माण इसी कारण से होता है, अन्य कोई कारण नहीं है। अब मैं कल
पूरा 12वां गुणस्थान आपसे सुनना चाहूँगा। जो पूरा सुनेंगे उनसे पूरा सुनूंगा, जो पूरा सुना नहीं पाएंगे उनके ऊपर मेरा आरोप रहेगा कि इन्होंने गुणस्थान पढ़ा ही नहीं। इसलिए जिनकी व्यवस्था वहाँ दूसरे गुणस्थान की किताब हो तो मैं कुछ उस संबंध में ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। जिन महापुरुषों के किताब एक ही हो, यहाँ रख कर जाते हो, ऐसे प्रवृत्ति की मैं निंदा करता हूँ। यहाँ आओगे एक दूसरे किताब ढूंढते जाओगे, किताब नहीं मिलेगा तो एक दूसरे को देखोगे, ये बात अच्छी नहीं है। आपको पूरा का पूरा पढ़ के आना है और पढ़ करके आने के बाद पूछना है, फिर उसके बाद ही चर्चा चलेगी। हाँ बोलो विजय, कितने विद्यार्थी हैं?